Let's see this question. The question is given as the moment of inertia of uniform cylinder of length L and radius R about its perpendicular bisector is I. For minimum moment of inertia, the ratio of L by R is given as under root x by 2. Find the value of x. यानी कि जो हम बात यहाँ पे यूज करने वाले हैं कि हमारे पास एक सिलेंडर है जिसकी लेंथ L है, तो हमें उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. तो मान लो कि ये हो गया हमारा एक सिलेंडर. और ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसकी रेडियस हमने मान ली r और इसकी लेंथ हमने मान ली l. अब इस एक्सिस के अबाउट जब मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखती हूँ तो मेरे पास इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml² / 12 प्लस, क्योंकि डिस्क है तो डिस्क का मतलब इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो एज अ डिस्क की बात करेंगे, हम सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहे हैं. तो सॉलिड सिलेंडर क्या हमारा कुछ ऐसे ही आएगा. तो ये हो जाएगा हमारे पास mr² / 4. तो हमें चाहिए कि हमें मिनिमम हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो मिनिमाइज करना है. तो रेशियो ऑफ L by R कितना आ रहा है हमारे पास अंडर रूट x by 2. तो x की वैल्यू निकालनी है. तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमारे पास निकल कर आ गया ml² / 12. अब इसका रेडियस अगर हम चेंज कर देते हैं L के टर्म्स में तो mr² / 4. इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा, अगर मैं इस सिलेंडर के वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम मेरे पास होगा V = πr², तो इसका एरिया इंटू L इसकी लेंथ. तो r² की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास V/πl. बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया हमारे पास ml² / 12 प्लस m/4. r² कितना है V/πl. अब इसको मिनिमाइज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कौन है, लेंथ वेरिएबल है, डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर हम रख देंगे. तो हमारे पास ये कितना आ रहा है m/12 2l प्लस m V/4πl. 1/l का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा -1/l². ठीक है, इज इक्वल टू 0. हमको इसको 0 के बराबर ही रखना है. अच्छा, यहाँ पे कैपिटल M नहीं है, स्मॉल m है. और ये इसका वॉल्यूम 1/l का डिफरेंशिएशन क्या होता है -1/l² ही होगा. तो बस इसको डिफरेंशिएट करके हमने 0 के बराबर रख दिया. तो वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास m/12 × 2l इज इक्वल्स टू, इसके बराबर हो जाएगा mv/4πl². mv/4πl². तो हमें चाहिए यहाँ से किसका रेशियो चाहिए, हमें L by R का रेशियो चाहिए. तो यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है पहले वो कैंसिल कर देते हैं. m से m कैंसिल, और वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, ये 2 6, तो ये L by 6 इज कमिंग आउट टू बी s. वॉल्यूम था हमारे पास πr² इंटू L/4πl². L से L कैंसिल हो गया, एक पाई से पाई कैंसिल हो गया. तो हमारे पास L² / R², L² / R² इज कमिंग आउट टू बी 6/4 यानी कि 3/2. तो L by R कितना आ रहा है, L by R इज कमिंग आउट एज अंडर रूट 3/2. तो ये किसके बराबर है हमारे पास अंडर रूट x by 2 के बराबर. तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई है, x की वैल्यू इज कमिंग आउट एज 3. द वैल्यू ऑफ x इज 3. ठीक है.